नमस्कारः। पत्राचारद्वारा संस्कृतं तस्य परिचयपाठ्यक्रमे पंचमपाठे सर्वेषां स्वागतम्। आइए इस पाठ में हम कुछ विशेष अंश पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, वाक्य बालकः पठति, जनकः गच्छति, सीता लिखति। इन वाक्यों को आप जानते ही हैं, पहले पढ़ चुके हैं। बट इसी का बालकः पठति दूसरे प्रकार में यहाँ लिखा गया है। देखिएगा, बालकेन पठ्यते, जनकः गच्छति, जनकेन गम्यते, सीता लिखति, सीतया लिख्यते। क्या इन दोनों वाक्यों में अर्थ का कोई भेद है? बिल्कुल नहीं। अर्थ दृष्टि से, भाव दृष्टि से समान वाक्य है, तथापि लिखने का दो प्रकार है। इसी में हम समझ सकते हैं, जनकः गच्छति जनकेन गम्यते, अथवा बालकः पठति बालकेन पठ्यते। दोनों वाक्य का अर्थ अथवा भाव समान है। भाषा में, संस्कृत भाषा में या किसी भाषा में ऐसे वाक्यों का दो प्रकार से लिखे या पढ़े जाते हैं या कहे जाते हैं। उसी का हम संस्कृत में जो वाक्यों को दूसरे प्रकार में जो लिखते हैं, उसका नियम हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। इसको यहाँ पर देखिए, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। इसका अर्थ बन जाता है बालकेन पठ्यते का, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। उसी प्रकार जनकः गच्छति, जनकेन गम्यते, जनकेन गम्यते इसका अर्थ बनता है पिताजी के द्वारा जाया जाता है। सीता लिखति, सीता लिखती है। सीतया लिख्यते, सीता के द्वारा लिखा जाता है। ये दोनों प्रकार के वाक्य प्रायशः समान अर्थ ही देते हैं। अब इसमें जो बालकः पठति, इस वाक्य को हम अगर बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, बालकाः पठन्ति, ये सब हम जानते ही हैं, आप भी जानते हैं। उसी प्रकार जनकः गच्छति, जनकाः गच्छन्ति, सीता लिखति, इस प्रकार का जो वाक्य है उसका बहुवचन या द्विवचन में हम परिवर्तन करना जानते हैं। परंतु इसमें देखिए, बालकेन पठ्यते, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। इसको अगर बहुवचन में परिवर्तित करना है, अर्थात बालकैः, एक बालक के द्वारा पढ़ा जाता है, स्पष्ट हो गया। और बालकैः, बालकों के द्वारा, उसमें क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, सुनिए, बालकैः पठ्यते, बालकेन पठ्यते एक वचन, बालकैः पठ्यते, अर्थात इसमें कर्ता और क्रिया का आपस में कोई संबंध यहाँ नहीं दिख रहा है। बालकेन पठ्यते एक वचन में है, ये भी एक वचन में, इसमें तो अंतर नहीं पता चल रहा है। परंतु बालकैः, कर्ता के जगह अगर हम बहुवचन का प्रयोग करें तो क्रिया में भी बहुवचन होना चाहिए था। इसमें आपने देखा है, यहाँ पर क्रिया का बहुवचन नहीं होता है। इसलिए बालकों के द्वारा, बालकैः पठ्यते, पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है एक वचन का ही रूप रहता है। और आप इसमें अंतर देखिएगा, यहाँ पर बालकः पठति में बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। अब यहाँ पर वही बालक का रूप तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो गई। देखिए, बालकेन, बालकः बालकेन, अर्थात यहाँ पर कर्ता तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो गया। ये अंतर हम देख रहे हैं। क्रियापद का भी रूप देखिए, पठति से पठ्यते
रूप बन गया। ये कैसे बना, आइए देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। इसमें पठ्यते में अथवा पठति में धातु क्या है, पठ धातु है। पठ धातु, तो उसी के साथ साथ य जुड़ता है, अंत में ते। धातु संयोग य संयोग ते, उदाहरण के रूप में पठ संयोग य संयोग ते मिला करके पठ्यते, इसका रूप बन गया पठ्यते। अर्थ बन जाता है पढ़ा जाता है, पठ्यते। इसी प्रकार यहाँ देखिए गच्छति, इस क्रिया का धातु है गम। जैसे यहाँ पर दिखाया था, धातु गम पुनः य पुनः ते मिला करके गम्यते रूप बन गया है। वैसे सीता लिखति, लिखति में धातु क्या है, लिख धातु है, इसलिए लिख पुनः य पुनः ते मिला करके लिख्यते रूप बन गया। इसी प्रकार कुछ अन्य धातुओं का, क्रियापदों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है पुस्तक के पाठों में। इसमें हम पढ़ते हैं। अधोलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भाषाभ्यास में देखिएगा, बालकेन पठ्यते, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। जनकेन गम्यते, पिता के द्वारा जाया जाता है। सीतया लिख्यते, सीता के द्वारा लिखा जाता है। उसी प्रकार देवक्या सूच्यते, मित्रेण खाद्यते, तया ताड्यते, शिक्षकेन प्रेष्यते, रजकेन क्षाल्यते, मया सह्यते, भक्तेन वन्द्यते। इस प्रकार ऐसे कुछ यहाँ पर अन्य क्रियापद भी प्रयुक्त हुए हैं। परंतु इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया केवल दो का ही प्रयोग किया गया है। आगे हम कुछ उदाहरणों में कर्म के साथ भी इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है हम आगे देखेंगे। अब हमने जिन वाक्यों का वाचन किया, इस प्रकार का प्रयोग को कर्मणि प्रयोग भी कहते हैं। तो कुछ लोग इसको कर्मवाच्य से भी जानते हैं। तो कर्मणि प्रयोग में कर्म का ही प्रधानता होती है। तो हम अभी यहाँ अभ्यास में इस चीज़ को जानेंगे। यहाँ देखिएगा, रामः पाठं लिखति, रामः पाठं लिखति। रामः ये क्या है, कर्ता है, और लिखति क्या है, क्रिया है। रामः पाठं लिखति, फिर पाठं जो शब्द है वो क्या हुआ, कर्म। रामः किस चीज़ को लिखता है, पाठं लिखति, ये कर्म पद हो गया। यहाँ पर कर्ता सामान्य रूप में है, अर्थात प्रथम विभक्ति में है, एक वचन में है। तो इसी के अनुसार लिखति, इसका भी एक वचन का रूप है। रामः पठति, अगर मान लीजिए रामौ अगर होता, इसमें यहाँ पर क्या होता, लिखतः, रामौ लिखतः, अर्थात कर्ता का वचन जैसे ही बदलेगा वैसे ही क्रिया का भी वचन बदलेगा या बदलना पड़ेगा। रामः पाठं लिखति, अगर मान लीजिए राम पाठ को पढ़ता है, तो पाठम के जगह पर अगर हम वचन बदलते हैं, दो पाठों को लिखता है, रामः पाठौ लिखति, इसमें या इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। अर्थात कर्मपद के बदलने से न कर्ता पर न क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा है। परंतु इस वाक्य में देखिए, रामेण पाठः लिख्यते, राम के द्वारा पाठ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पाठ लिखा जाता है। अगर इसमें पाठ के स्थान पर दो पाठ होते, अर्थात राम के द्वारा दो पाठ लिखा जाता है अगर बोले तो गलत हो जाएगा। इसलिए राम के द्वारा दो पाठ लिखे जाते हैं,
अर्थात इसमें भी अंतर पड़ा। रामेण पाठः लिख्यते, राम के द्वारा पाठ लिखा जाता है। रामेण पाठौ लिख्येते, अर्थात लिखे जाते हैं, इसमें भी अंतर हुआ। इसमें स्पष्ट हो जाता है राम के द्वारा 2 पाठ लिखे जाते हैं। जैसे पाठ का यहाँ पर शब्द का परिवर्तन हुआ, तुरंत उसी प्रकार लिख्यते पद में भी अंतर या बदलाव हुआ। और उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए, शिष्येण प्रश्नः पृच्छ्यते। शिष्यः प्रश्नं पृच्छति, इस वाक्य का कर्मणि प्रयोग में शिष्येण प्रश्नः पृच्छ्यते। उसी को देखिए अब यहाँ पर किस प्रकार कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, द्वितीय वाक्य में हम देख सकते हैं। शिष्येण एक वचन में था, इसमें भी शिष्येण एक वचन में ही है। शिष्येण प्रश्नाः कौन से वचन में है? बहुवचन में है। शिष्येण प्रश्नाः पृच्छ्यन्ते, पृच्छ्यते से पृच्छन्ते हो गया। यहाँ कर्ता एक वचन में ही है, तथापि क्रिया का बहुवचन का रूप हुआ। क्यों हुआ? कर्म पद का प्रभाव इसमें भी आया। कर्म में बहुवचन का रूप है, इसलिए क्रिया में भी बहुवचन का रूप आया। शिष्येण प्रश्नाः पृच्छन्ते। तो क्या क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव पड़ता है क्या इन वाक्यों में? अब देख लीजिएगा, शिष्यैः ये बहुवचन में परिवर्तित हो गया। शिष्येण उसका तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप शिष्यैः। शिष्यैः प्रश्नः, प्रश्नः एक वचन है। शिष्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, पूछे जाते हैं नहीं है, क्योंकि प्रश्न एक है, एक वचन में है, इसलिए शिष्यैः प्रश्नः पृच्छ्यते। शिष्य के द्वारा, शिष्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात इसमें कर्ता का कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ा, इसलिए क्रियापद एक वचन में है कर्म के अनुसार। अतः यह हम नियम इसमें कर सकते हैं, नियमन कर सकते हैं इसको। कर्म का प्रभाव केवल क्रिया पर ही पड़ता है, कर्ता का कोई इसमें संबंध नहीं है इन वाक्यों में। प्रश्नः पृच्छ्यते, प्रश्न पूछा जाता है। अन्य वाक्यों को पढ़ने से, देखने से पहले इसका रूप अन्य वचनों में या अन्य पुरुषों में क्या होगा हम अभी पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। क्रियापदों का कर्मणि प्रयोग में रूप जानने से पहले कुछ प्रथम पुरुष में एक वचन का रूप हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अभ्यास में, रूपाभ्यास में है त्यजति, इसका कर्मणि प्रयोग में रूप बनता है त्यज्यते। भक्षयति, भक्ष्यते। नमति, नम्यते। पृच्छति, पृच्छ्यते। स्मरति, स्मर्यते। निन्दति, निन्द्यते। रक्षति, रक्ष्यते। पचति, पच्यते। मारयति, मार्यते। स्थापयति, स्थाप्यते। इस प्रकार का प्रथम पुरुष में एक वचन में रूप बनता है। परंतु कुछ धातुएं जो मूल धातु से थोड़ा सा हट करके अलग रूप बनता है, उनका भी हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। जैसे पश्यति, पश्यति क्रियापद है, इसका धातु क्या है? दृश्य है। अगर हम धातु को देख लें या समझ लें तो हमें यह रूप बनाना अत्यंत सरल हो जाता है। पश्यति का धातु है दृश्य, इसलिए इसका रूप बनता है दृश्यते, क्योंकि धातु के साथ य तथा ते जुड़ जाता है, तो दृश्य धातु के साथ य और ते जोड़ने से दृश्यते रूप बन गया। जानाति धातु ज्ञा धातु, इसलिए ज्ञायते। नयति नी धातु, इसलिए नीयते। ददाति धातु दा धातु, तो दीयते इसका रूप
दा से दी में परिवर्तित हो जाता है, दीयते। उसी प्रकार कुछ अन्य धातु, यच्छति दीयते, इच्छति इष्यते, गृह्णाति गृह्यते, पिबति पीयते, अस्ति भूयते, रोदति रुद्यते, शृणोति श्रूयते, गायति गीयते, धरति ध्रियते, जयति जीयते। इसी प्रकार आत्मनेपदी धातुओं का भी कर्मणि प्रयोग में रूप बनता है। जैसे सेवते जो शब्द है उसका कर्मवाच्य में अथवा कर्मणि प्रयोग में सेव्यते रूप बन जाता है, अर्थात इसमें य धातु के बाद य और ते अंत में जुड़ा है। तो वंद वंद्यते, कंप कंप्यते। उसी प्रकार ऊहते उह्यते, याचते याच्यते, भर्त्सयते भर्त्स्यते, क्षमते क्षम्यते, शङ्कते शङ्क्यते, ग्रसते ग्रस्यते, अपेक्षते अपेक्ष्यते, लङ्घते लङ्घ्यते, ईक्षते ईक्ष्यते, भाषते भाष्यते, उपयुङ्क्ते उपयुज्यते, सेवते सेव्यते, श्लाघते श्लाघ्यते। तो इस प्रकार रूप बनता है और इन्हें अभी हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष में भी रूप पढ़ेंगे। तो उसी के बाद हम आगे कुछ अन्य वाक्यों को भी अभ्यास करेंगे। यथा पठ धातु है, उसमें कर्मवाच्य में अथवा कर्मणि प्रयोग में पठ पुनः य पुनः ते अर्थात पठ्यते रूप बन गया। उसके पश्चात पठ्यते का जो रूप है वह सेव धातु जैसे आत्मनेपदी, आपने पहले ही पढ़ लिया है इन रूपों को, तो उसको थोड़ा सा याद करते हुए उनके साथ हम इसका योजन करेंगे। यथा पठ्यते का रूप सेवते जैसा बनेगा, परंतु इसमें य एक अलग से जुड़ा है बीच में, तो इसलिए सेवते सेवेते सेवन्ते इस प्रकार पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे इस प्रकार पठ्यसे पठ्येथे पठ्यध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। फिर से मैं केवल पठ धातु का कर्मणि प्रयोग में रूप दोबारा बोल रहा हूँ। पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्येथे पठ्यध्वे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे इस प्रकार होते हैं। तो अन्य बाकी कुछ वाक्यों को आगे अभी हम पढ़ेंगे। प्रवेश के पाठों में आपने कर्तरी प्रयोग का नियमों को पढ़ चुके हैं, तो अब हम आज कर्मणि प्रयोग का भी नियम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ वाक्यों का वाचन हम करते हैं। छात्रेण श्लोकः पठ्यते, गणेशेन मोदकं खाद्यते। इसका अर्थ आप सामने पुस्तक में देख ही सकते हैं। छात्र के द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है, गणेश के द्वारा मोदक खाया जाता है। इस प्रकार निर्वाहकेन चिटिका दीयते, अर्चकेन पुष्पाणि अर्प्यन्ते, तेन देवाः नम्यन्ते, महिलया शाटिकाः क्षाल्यन्ते, अस्माभिः फलं खाद्यते, छात्रैः कोलाहलः क्रियते, मया
गृहपाठाः लिख्यन्ते। भवता लेखन्यः नीयन्ते। दरिद्रेण कष्टं सह्यते। तेन मित्रं भर्त्स्यते। शिक्षकेन कार्यक्रमाः ईक्ष्यन्ते। जनकेन पुत्रः श्लाघ्यते। भगिन्या अनुजः क्षाम्यते, अर्थात बहन के द्वारा भाई को क्षमा किया जाता है। अब हम पहले कर्तरी प्रयोग में जो हम पहले नियम पढ़ चुके हैं उसका पुनस्मरण करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। रामः पाठं लिखति, इस वाक्य में रामः क्या है? कर्ता, पाठम कर्म, लिखति क्रियापद है। रामः वचन इस शब्द का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? एक वचन में है क्रिया। रामः लिखति, रामौ लिखतः, रामाः लिखन्ति। अगर राम के जगह पर अहम शब्द होता, अहम पाठम क्या होना चाहिए? लिखामि, अहम पाठम लिखामि, अर्थात कर्ता और क्रिया का आपस में एक तो वचन संबंध है, हमने देख लिया, और दूसरा पुरुष संबंध भी है, अर्थात कर्ता का जो पुरुष होगा क्रिया में भी उसी पुरुष का प्रयोग किया जाता है। रामः पाठं लिखति, अहम पाठं लिखामि, त्वं पाठं लिखसि, वयं पाठं लिखामः, अर्थात कर्ता और क्रिया में दो संबंध है। क्या क्या है? पुरुष संबंध तथा वचन संबंध। पुरुषः वचनं च समानं स्तः। तो कर्ता और क्रिया में आपस में पुरुष और वचन का संबंध इसमें है। परंतु रामेण पाठः लिख्यते, इस वाक्य में राम के द्वारा पाठ लिखा जाता है। जो वाक्य है रामेण, ये कौन सी विभक्ति में है? तृतीया विभक्ति में यहाँ संकेत किया गया है। रामेण तृतीया विभक्ति में, वही कर्ता कर्तरी प्रयोग में यहाँ पर प्रथम विभक्ति में था, परंतु यहाँ कर्ता तृतीया विभक्ति में है। तो रामेण पाठः लिख्यते, इसमें देखिए जो पाठः है ये क्या है? कर्मपद है। कर्मपद इस वाक्य में देखिए पाठम द्वितीय विभक्ति में था, संकेत भी दिया गया है, पाठम द्वितीय विभक्ति में है, किंतु पाठः प्रथमा विभक्ति में है, अर्थात यहाँ पर विभक्ति परिवर्तित हो गई कर्मपद की। तो पाठः लिख्यते, क्रिया का भी रूप परिवर्तित हुआ, हमने देखा कैसे परिवर्तित हुआ, कैसे परिवर्तित होता है। तो पाठः एक वचन है, लिख्यते इसलिए एक वचन में दिया गया है, अर्थात यहाँ पर पाठः कर्मपद के वचन के अनुसार इसमें भी परिवर्तन होता है। एक वचन में ही है इसलिए एक वचन, पाठः एक वचन में कर्मपद, इसलिए क्रिया एक वचन। हमने पहले भी उदाहरण में देखा हुआ है, और यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में कर्म करैहि कार्याणि, कार्याणि कौन से वचन में है? बहुवचन में है। इसी के वजह से क्रियन्ते, कार्याणि क्रियन्ते, अगर कार्यम होता कर्म करैहि कार्यम क्रियते, अर्थात कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जाता है, वही कर्मचारियों के द्वारा कार्याणि अर्थात कार्य, बहुत से कार्य किए जाते हैं, इसलिए कार्याणि बहुवचन है तो क्रियन्ते यहाँ भी बहुवचन आया, अर्थात कर्म का जो वचन होता है क्रिया में भी वही वचन लगता है। तो केवल वचन मात्र नहीं, बल्कि इसमें जो पुरुष होगा, अर्थात प्रथम पुरुष होगा, पाठ है प्रथम पुरुष का है इसलिए लिख्यते प्रथम पुरुष में। अगर इसमें और
मध्यम या उत्तम पुरुष होता, क्रिया में भी मध्यम अथवा उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता। परंतु ऐसे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जो उदाहरण है व्यवहार में कम मिलते हैं, इसलिए इस पाठ में उसकी चर्चा अधिक नहीं की गई है। तो रामेण पाठः पठ्यते, इस वाक्य में अर्थात ये कर्मणि प्रयोग है। इस वाक्य में रामेण अर्थात कर्ता तृतीया विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति, कर्मानुसार क्रिया का वचन तथा पुरुष। जैसे कर्तरी प्रयोग में कर्ता और क्रिया का पुरुष और वचन संबंध थे, उसी प्रकार इस वाक्य में कर्मणि प्रयोग में कर्म तथा क्रिया का यही दो संबंध अर्थात पुरुष और वचन संबंध होते हैं। और एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ, यथा रामः माम पश्यति, अर्थात राम मुझको देखता है। इसका अगर हम कर्मणि प्रयोग में करें वाक्य को, रामेण अहम दृश्ये, अर्थात राम के द्वारा मैं देखा जाता हूँ, अर्थात इसमें अहम जो है कर्म था, रामेण अहम, अहम उत्तम पुरुष के कर्म था, इसलिए दृश्यते इस क्रियापद का दृश्ये उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप प्रयोग किया गया। रामेण अहम दृश्ये, राम के द्वारा मैं देखा जाता हूँ, अर्थात यहाँ पर पुरुष का भी संबंध है। तो यहाँ रामेण पाठः लिख्यते एक उदाहरण दिया है, तो ये कर्मणि वाक्य का प्रयोग है। इसी प्रकार हम कुछ अन्य वाक्यों को भी देखेंगे। छात्रेण श्लोकः पठ्यते, छात्रेण श्लोकः पठ्यते, छात्र कौन सी विभक्ति में है? तृतीया विभक्ति में, श्लोकः प्रथमा विभक्ति में, और पठ्यते का क्रिया का रूप कौन से प्रयोग में है? कर्मणि प्रयोग में। छात्र के द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है, जैसे अभी हमने नियमों में देखा। तो यहाँ पर छात्रेण श्लोकः पठ्यते, तो ऐसे ही तया प्रश्नः पृच्छ्यते, सा प्रश्नं पृच्छति, उसी वाक्य का कर्मणि प्रयोग में तया, सा इस पद का तृतीया विभक्ति तया, तया प्रश्नः, देखिए प्रश्नः पुनः प्रथमा विभक्ति में है कर्म, क्योंकि अभी हमने नियमों में देखा था तो कर्म का प्रथमा विभक्ति बन जाती है। तो प्रश्नः पृच्छ्यते, तया प्रश्नः पृच्छ्यते, उसके द्वारा अर्थात लड़की के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। अस्माभिः घटी दृश्यते, जैसे हमने देखा था, इसका अर्थात कर्तृपद का कोई प्रभाव क्रिया में इस वाक्य में नहीं पड़ता, इस प्रयोग में नहीं पड़ता है, इसलिए अस्माभिः ये उत्तम पुरुष का होते हुए भी इसका प्रभाव इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए, हम सभी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा घड़ी देखी जाती है, घड़ी है इसलिए देखी जाती है। हम लोगों के द्वारा तो यहाँ प्रयोग होने के बावजूद भी इसका अर्थात उत्तम पुरुष का प्रयोग इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। बाद में कर्मकरैः कार्याणि क्रियन्ते, अर्थात कर्मचारियों के द्वारा कार्य, बहुत से कार्य किए जाते हैं, क्योंकि बहुत से कार्य हैं इसलिए किए जाते हैं, अर्थात कर्मपद का वचन का प्रभाव क्रियापद में इसमें दिखाई दे रहा है। बालकेन अहं दृश्ये, ये देखिए इस वाक्य को जैसे पहले भी हमने उदाहरण दिया था, बालक के द्वारा अहम दृश्ये, अहम अर्थात मैं, बालक के द्वारा मैं देखा जाता हूँ। इसमें जो अहम है तो ये उत्तम पुरुष का है कर्म, इसलिए इसमें भी उत्तम पुरुष का ही क्रिया का प्रयोग हम देख सकते हैं। दृश्ये, सेवे सेवावहे सेवामहे, अथवा पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे, अर्थात एक वचन का रूप
दृश्ये। तो अंत में ये देखेंगे, देखिए तया वयम दृश्यामहे, तया सा इस शब्द का ये तृतीया विभक्ति है, सा तेताः ताम तेताः तया, तो एक वचन का ये रूप है किंतु तृतीया विभक्ति में है। तया वयम, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है, इसलिए क्योंकि ये कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग है तो इसका प्रभाव इसमें हम देख सकते हैं। देखिए वयम इसलिए दृश्यामहे, दृश्यते या दृश्यन्ते नहीं है, इसमें दृश्यामहे अर्थात उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप यहाँ पर किया गया है। उसके द्वारा हम सब देखे जाते हैं, दृश्यामहे, तो इस प्रकार का रूप हम यहाँ पर देखते हैं। कर्तरी प्रयोग तथा कर्मणि प्रयोग के नियमों को जानने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ेंगे। जैसे रामः पाठं लिखति, रामः पाठं लिखति, रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन, पाठं द्वितीय विभक्ति एक वचन, लिखति कर्तानुसार क्रिया का एक वचन का रूप और प्रथम पुरुष में। कर्मणि प्रयोग में उसी वाक्य को रामेण पाठः लिख्यते, रामेण तृतीय विभक्ति एक वचन, पाठः प्रथम विभक्ति एक वचन में, और लिख्यते कर्मानुसार इसका भी वचन लिख्यते एक वचन में रूप बना है। तो हम इसका अभी नियमन अगर पढ़ेंगे, नियमन करेंगे। रामः पाठं लिखति, इस वाक्य में कर्तृपद प्रथम विभक्ति में है और कर्मपदम द्वितीय विभक्ति में है। क्रियापद का रूप कर्ता के अनुसार, कर्तृपद के अनुसार, कर्तृपद के अनुसार कहने पर ध्यान देना चाहिए, कर्ता का और क्रिया का समान वचन और समान पुरुष होते हैं। तो अब इस वाक्य को हम देखते हैं कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग में रामेण पाठः लिख्यते, इस वाक्य में कर्तृपद तृतीय विभक्ति में है और कर्मपद प्रथमा विभक्ति में है और क्रियापद का रूप कर्मपद के अनुसार है। तो आप यहाँ पर संकेत जो किया है आप देख सकते हैं, कर्म और क्रिया का समानता, समान रूपता अर्थात पुरुष और वचन की दृष्टि से। इस वाक्य में कर्ता और क्रिया का समान रूपता वचन और पुरुष की दृष्टि से ये होते हैं। अब हम इस नियम को पढ़ने के पश्चात अभ्यास का कुछ प्रश्न करते हैं। अभ्यास में पहले उदाहरण के तौर पर एक दिया हुआ है, योग्य रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण के रूप में लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते अर्थात प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप यहाँ किया गया है। हम बाकी उदाहरणों को भी इसी प्रकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में लिखते हैं और बोलते हैं। गम्यते, इसका रिक्त स्थान में गम्येते, गम्यन्ते। ध्रियते, ध्रियेते, ध्रियन्ते। क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते। ज्ञायते, ज्ञायेते, ज्ञायन्ते। दीयते, दीयेते, दीयन्ते। त्यज्यते, त्यज्येते, त्यज्यन्ते। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते। स्थाप्यते, स्थाप्येते, स्थाप्यन्ते। निन्द्यते, निन्द्येते, निन्द्यन्ते। अधोलिखित
क्रियापदों को तीनों पुरुष और तीनों वचनों में रूप लिखिए। ये दूसरा अभ्यास है। अभ्यास में इसमें उदाहरण नहीं दिया गया है। पहले हमने पठ्यते का रूप पढ़ लिया है, तो तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में। तो उसी प्रकार इन नीचे दिए गए क्रियापदों का रूप भी हम लिखते हैं। यथा क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, क्रियसे, क्रियेथे, क्रियध्वे, क्रिये, क्रियावहे, क्रियामहे। वैसे ही वन्द्यते, वन्द्यते, वन्द्येते, वन्द्यन्ते, वन्द्यसे, वन्द्येथे, वन्द्यध्वे, वन्द्ये, वन्द्यावहे, वन्द्यामहे। गम्यते, गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। ईक्ष्यते, इसका रूप बनता है ईक्ष्यते, ईक्ष्येते, ईक्ष्यन्ते, ईक्ष्यसे, ईक्ष्येथे, ईक्ष्यध्वे, ईक्ष्ये, ईक्ष्यावहे, ईक्ष्यामहे। तृतीय अभ्यास करेंगे। यहाँ पर दिए गए क्रियापदों के कर्मणी रूप में उदाहरण के अनुसार रूप लिखिए। केवल एक वचन में ही प्रथम पुरुष में पूछा गया है, तो इसका अभ्यास करते हैं। लिखति, लिख्यते। उदाहरण ऊपर देखिए, गच्छति, गम्यते, उसी प्रकार लिखति, लिख्यते। जिघ्रति, घ्रायते। जिघ्रति क्रियापद का मूल धातु है घ्रा, इसलिए उसका रूप बनता है घ्रायते। पचति, पच्यते। नयति, नीयते। पिबति, पीयते। पश्यति, दृश्यते। यच्छति, दीयते। शृणोति, श्रूयते। जानाति, ज्ञायते। सूचयति, सूच्यते। इस प्रकार के रूप होते हैं। चतुर्थ अभ्यास, चौथा अभ्यास। कर्तरी प्रयोग के वाक्यों का कर्मणी प्रयोग में परिवर्तन कीजिए। यह थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया साथ साथ हमें बदलना होगा। जैसे उदाहरण के रूप में सह नयति, तेन नीयते। सा निन्दति, तया निन्द्यते। रजकः क्षालयति, रजकेन क्षाल्यते। भवती जानाति, भवत्या ज्ञायते। भक्तः वन्दते, भक्तेन वन्द्यते। गायकः गायति, गायकेन गीयते। बालकः खादति, बालकेन खाद्यते। सुरेशः गच्छति, सुरेशेन गम्यते। शिष्यः पिबति, शिष्येण पीयते। पांचवा अभ्यास, पंचम अभ्यासः। कर्मणि प्रयोग के वाक्यों का कर्तरी प्रयोग में परिवर्तन कीजिए। अब वैसे ही अब कर्मणि प्रयोग से कर्तरी प्रयोग में बदलना है। एक बार ध्यान दें, कर्मणि प्रयोग में कर्ता तृतीया विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति और कर्मानुसार क्रिया होती है, तो उसको हमें बदलना है। कर्ता का प्रथमा विभक्ति, कर्म का द्वितीया विभक्ति, कर्तानुसार क्रिया का रूप परिवर्तित करना है। इसलिए ध्यान से करें। मया कार्यम क्रियते। मया इस शब्द का प्रथमा विभक्ति अहम। कार्यम, कार्यम नपुंसकलिंग में, इसलिए
उसका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है। तो इसलिए मया कार्यम, कार्यम ऐसे ही रहेगा, कार्यम अहम कार्यम करोमि, मया कार्यम क्रियते अहम कार्यम करोमि। द्वितीय वाक्य तया फलं खाद्यते, सा फलं खादति। तया इसका प्रथम विभक्ति क्या है? सा फलं खादति। फल भी इसमें प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान रूप है क्योंकि नपुंसकलिंग में है। सेवकेन संचिकाः नीयन्ते, सेवकः संचिकाः नयति। इसमें संचिकाः वैसे ही क्यों रह गया? क्योंकि स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन का रूप समान होते हैं। इसलिए सेवकः संचिकाः नयति। छात्रेण गृहपाठाः लिख्यन्ते, छात्रः गृहपाठान् लिखति। गृहपाठः शब्द पुल्लिंग में है और बहुवचन में है, इसलिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप होता है गृहपाठान्। छात्रः गृहपाठान् लिखति। दरिद्रैः कष्टं सह्यते, दरिद्राः कष्टं सहन्ते। दरिद्राः बहुवचन में है क्योंकि हम कर्तरी प्रयोग में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए दरिद्राः कर्ता के अनुसार, सहन्ते बहुवचन में क्रिया को भी रखा। दरिद्राः कष्टं सहन्ते। तैः कार्यक्रमाः ईक्ष्यन्ते, ते कार्यक्रमान् ईक्षन्ते। तैः कार्यक्रमाः ईक्ष्यन्ते, ते कार्यक्रमान् ईक्षन्ते। ईक्ष्यन्ते और ईक्षन्ते में थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है। देखिए बीच में केवल यकार का ही परिवर्तन है इसमें। ईक्षन्ते और ईक्ष्यन्ते, ईक्ष्यन्ते कर्मणि प्रयोग में है और ईक्षन्ते कर्तरि प्रयोग में है। भिक्षुक्या धनं याच्यते, भिक्षुकी धनं याचते। बालेन घट्यः दृश्यन्ते, बालः घटीः पश्यति। अब घटीः कैसे बना? क्योंकि घट्यः जो शब्द है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। घटी, घट्यौ, घट्यः। घटीं, घट्यौ, घटीः। प्रथम विभक्ति बहुवचन में घट्यः हो जाता है और द्वितीय बहुवचन में घटीः रूप बनता है, इसलिए बालः घटीः पश्यति। ताभिः पुष्पाणि घ्रायन्ते, ताः पुष्पाणि जिघ्रन्ति, ताः पुष्पाणि जिघ्रन्ति। गायकैः गीतानि गीयन्ते, गायकाः गीतानि गायन्ति। तो छठा अभ्यास, इसमें अधोलिखित वाक्यों को कर्मणि प्रयोग में परिवर्तन कीजिए। अर्थात कर्मणि प्रयोग में हमें अभी परिवर्तित करना है। कर्तरी प्रयोग के वाक्य यहाँ दिए गए हैं। बालकः पाठं पठति। कर्ता प्रथम विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, कर्तानुसार क्रिया इसमें है, इसलिए हमें परिवर्तित करना है। कर्ता को तृतीय विभक्ति में, कर्म को प्रथम विभक्ति में और कर्मणि वाक्य में जो रूप बनता है क्रियापद का उसके अनुसार उसका भी रूप परिवर्तित करना होगा। बालकः पाठं पठति, बालकेन पाठः पठ्यते, बालकेन पाठः पठ्यते। सा घटीं पश्यति, तया घटी दृश्यते। भक्ताः देवं वन्दन्ते, भक्तैः देवः वन्द्यते, भक्तैः देवः वन्द्यते। ताः जलं नयन्ति, ताभिः जलं नीयते, ताभिः जलं नीयते। वयम् उत्तरं लिखामः, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है, इसका तृतीय विभक्ति अस्माभिः, अस्माभिः उत्तरं
लिख्यते। अर्चकः देवान् पूजयति, अर्चकेण देवाः पूज्यन्ते, अर्चकेण देवाः पूज्यन्ते। आरक्षकः चोरान् गृह्णाति, आरक्षकेन चोराः गृह्यन्ते। भारतीयाः नदीः पूजयन्ति, भारतीयैः नद्यः पूज्यन्ते, भारतीयाः नदीः पूजयन्ति, भारतीयैः नद्यः पूज्यन्ते। भवती शाटिकाः क्षालयति, भवत्या शाटिकाः क्षाल्यन्ते। सैनिकाः देशं रक्षन्ति, सैनिकैः देशः रक्ष्यते। कीटः फलानि खादति, कीटेन फलानि खाद्यन्ते। मशकाः रक्तं चूषन्ति, मशकैः रक्तं चूष्यते, मशकैः रक्तं चूष्यते। क्योंकि रक्तम शब्द नपुंसकलिंग में है, इसलिए इसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। प्रथमा और द्वितीय में समान रूप होने की वजह से इसका रूप बदलता नहीं दिखाई देता है। मशकाः रक्तं चूषन्ति, मशकैः रक्तं चूष्यते। धन्यवाद।